वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाला है ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर होता क्या है, इसकी वर्किंग क्या होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या होता है दोस्तों। ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र करता है। और यह इसका कार्य क्या था दोस्तों। इसका कार्य होता है वोल्टेज को स्टेप अप करना, स्टेप डाउन करना दोस्तों। तो हम वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन किस लिए करते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। इसके हम शॉर्ट में जान लेते हैं। तो हमारा जब वोल्टेज बढ़ता है तो हमारी करंट डिक्रीज हो जाती है। तो हम जो ट्रांसमिशन लाइनें होती है उसमें वोल्टेज इसलिए बढ़ा देते हैं ताकि उसकी जो करंट है वो डिक्रीज हो जाए और हमारा कंडक्टर हो उसे हमारे कम लागत के कंडक्टर यूज करके हम ज़्यादा एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सके दोस्तों। इसलिए हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। जो हमारे ट्रांसमिशन होते हैं वो स्टेप अप होते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल से समझेंगे। अभी हम ट्रांसफार्मर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो इसका कार्य सिद्धांत क्या था दोस्तों ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर दोस्तों एक म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ट्रांसफार्मर जो एक कॉइल से दूसरे कॉइल में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर करती है। तो इसका जो कार्य सिद्धांत होता है म्यूचुअल इंडक्शन होता है दोस्तों। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है इसके थ्रू एक कॉइल से दूसरे कॉइल में ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है। अब म्यूचुअल इंडक्शन होता है क्या, इसके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने डेफिनेशन लिख रखी है। जब दो कॉइल को एक दूसरे के नज़दीक रखकर और उसमें से किसी एक कॉइल में हम इलेक्ट्रिक जो एनर्जी होती है उसको प्रवाहित करते हैं तो उस कॉइल में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो उस कॉइल के क्षेत्र से संबंधित होकर एक चुंबकीय फ्लक्स बनाता है। और यह फ्लक्स जब दूसरे कॉइल से लिंक करता है तब दूसरे कॉइल में एक ईएमएफ या वोल्टेज उत्पन्न कर देता है। पहले कॉइल की जैसे दूसरे कॉइल में जो ईएमएफ उत्पन्न करने की प्रॉपर्टी होती है इसी को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। जैसा कि हमारे पास एक कॉइल हमने ले रखी है, इसमें हम समझ लेते हैं। ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। मतलब ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों एक दो वाइंडिंग होती है। प्राइमरी जिसमें है इनपुट एनर्जी देते हैं वो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। सेकेंडरी जिससे हम आउटपुट एनर्जी लेते हैं या फिर सेकेंडरी वो वाइंडिंग होती है जिस पे हम लोड कनेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पोल पे ट्रांसफार्मर एक लगा हुआ है तो एक तरफ जिस तरफ से हमें सब स्टेशन से इलेक्ट्रिक मिलेगी और एक वो होगा जहाँ से हमारे घर को लाइट आती है। तो जिस टर्मिनल से हम लाइट जो है डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या फिर लोड कनेक्ट करते हैं जिस टर्मिनल पे वो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन कैसे काम करता है। जैसा कि हमारा ये आपने देखा कि अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो कराते हैं तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट होगा दोस्तों। इस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इस मैग्नेटिक फील्ड के जैसे एक हमारा जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। जैसे कि हमारा जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे जा रहा है ऐसे आ रहा है। तो ये जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है ये हमारी कोर के थ्रू जाएगा। कोर के थ्रू जाएगा तो आपने देखा कि हमारा जो सेकेंडरी कॉइल है दोस्तों वो कुछ ऐसे ऐसे इस पे लपेटी हुई है। तो क्या करेगा, इस कॉइल को ये कट करेगा। इसकी वजह से इसमें जो है हमारा ईएमएफ जनरेट होगा जो कि हमारा वोल्टेज जनरेट होगा और इसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग से इसमें लोड कनेक्ट करके हम इसे यूज कर सकते हैं। वर्किंग प्रोसेस जैसा कि अभी हमने पढ़ा था थोड़ा सा अभी लास्ट टॉपिक पे कि हमारा जो प्राइमरी वाइंडिंग से अगर हम एनर्जी देते हैं जो इनपुट एनर्जी या फिर इनपुट करंट देते हैं तो वो क्या करते हैं दोस्तों इस तरह से एक यहाँ पे आप देख रहे हैं ना ये इस तरह से एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनाती है जो कि ये फ्लक्स क्या करता है दोस्तों यहाँ से ऐसे जाता है ऐसे आता है। तो ये क्या करता है इसका भी एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। जैसे इसने चुंबकीय क्षेत्र बनाया है इसका भी एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। और इस चुंबकीय क्षेत्र के बनने की जैसे इसमें क्या होता है दोस्तों जब ये इसको कट करता है इसमें इसका चुंबकीय क्षेत्र बनता है और इसका चुंबकीय क्षेत्र इसके जस्ट अपोजिट होता है दोस्तों। इसलिए कभी कभी क्या होता है इसका वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम इसकी करंट को बढ़ा करके इसको मेंटेन कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जब हम इसमें ये हमारा फ्लक्स को कट करता है तो यहाँ से हमारा कहता है दोस्तों इस कॉइल में बिना किसी ये कॉइल टोटली अलग होती है इससे सेकेंडरी कॉइल से किसी भी तरह से फिजिकली कनेक्टेड नहीं होती। फिर भी ये मैग्नेटिक फ्लक्स के कट करने की वजह से क्या होता है दोस्तों ये हमारा इसमें ईएमएफ जनरेट हो जाता है और यहाँ से हम वोल्टेज या लोड लगा करके ले सकते हैं दोस्तों। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाँ जो ट्रांसफार्मर होता है इसकी वर्किंग प्रॉपर क्या होती है, इसके कितने पार्ट होते हैं, अलग अलग भागों के नाम क्या हैं और वो कैसे काम करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं दोस्तों हम आज। कंस्ट्रक्शन कैसे होता है इसके बारे में आज पढ़ लेते हैं दोस्तों। कंस्ट्रक्शन क्या होता है इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे इसमें हम पढ़ेंगे कि जो उसके भाग हैं कौन कौन से भाग होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कंस्ट्रक्शन दोस्तों जैसे हमने कि अभी पढ़ा कि प्राइमरी वाइंडिंग वो होती है जैसे कि हमने भी देखा था कि ये कोर होती है,
यहाँ पे हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है और यहाँ पे हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। जहाँ पे हम लोड देते हैं वो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, और जहाँ से हम इनपुट कनेक्ट करते हैं या फिर जहाँ से एक तरीके से कहें सब स्टेशन से हम पावर लेते हैं वो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा, जिससे हम लोड कनेक्ट करते हैं या फिर जिससे हम आउटपुट लेते हैं वो हमारी क्या होती है दोस्तों, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। मैग्नेटिक कोर जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि हमारा जो इस तरह का एक चौकोर एक भाग होता है जिसपे हमारी वाइंडिंग को हम आधार प्रदान करते हैं, वो कहता है दोस्तों मैग्नेटिक कोर होता है। जो मैग्नेटिक कोर का काम क्या होता है दोस्तों, पहला उसके कई सारे काम होते हैं। पहले मेन काम उसका होता है चुंबकीय फ्लक्स जो होते हैं उनको एक प्रवाह के लिए पाथ प्रदान करना या फिर उसको रास्ता देना। दूसरा काम होता है दोस्तों इस वाइंडिंग को आधार देना, इस वाइंडिंग का बेस देना। ठीक है दोस्तों, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसके कौन कौन से भाग होते हैं। जैसे उसके कई सारे भाग होते हैं, ऑयल टैंक, ट्रांसफार्मर ऑयल, कूलिंग पाइप, ऑयल इनलेट वाल्व, ऑयल आउटलेट पॉट, कंजर्वेटिव टैंक और ब्रीदर, टैपिंग स्विच और बुकोल्स रिले और प्रेशर रिलीज। इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।